जाते हैं। टोल टैक्स पे भी कोई नहीं था, वहाँ पे टोल टैक्स वाले थे और हम आगे तक चले जाते हैं, अवंतिका तक और आगे चले जाते हैं, वहाँ तक कोई भी नहीं था। दिल्ली में साल के पहले दिन एक लड़की के साथ जो हाल किया गया वो जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कंझावला में एक लड़की को पहले कार ने टक्कर मारी और फिर उसे अपनी गाड़ी के नीचे फंसाकर दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक दौड़ाते रहे। अंत में लड़की ने जब दम तोड़ दिया तो गाड़ी में बैठे पांचों आरोपी लड़की की लाश को नग्न अवस्था में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इस घटना का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह गाड़ी लड़की को घसीटते हुए जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, जब पूरा देश न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में सराबोर था, धूमधाम से नए जश्न का स्वागत कर रहा था, दिल्ली के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसी रोड पर एक ब्लेनो कार में लगभग 4 किलोमीटर तक एक बॉडी को घसीटते हुए आगे लेकर जाएगा। ये वही रोड है जिस पर आप देख रहे हैं कुतुबगढ़ से ये रोड जो है आगे जा रही है कंझावला की ओर और इसी रोड पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ। अंजलि नाम की लड़की जो एक इवेंट करके अपने घर को लौट रही थी, उसका घर जो है अमन विहार में है और उसी दौरान जो है स्कूटी से वो अपने घर जा रही थी, इसी रोड से वो स्कूटी से अपने घर जा रही थी और तभी एक ग्रे कलर की ब्लेनो कार के अंदर जो 5 व्यक्ति थे, उस 5 व्यक्ति ने स्कूटी से घर जा रही एक लड़की को टक्कर मार दिया और लगभग 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए उसको आगे तक ले गए। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टक्कर मारी गई, बॉडी जो है कार के अगले पहिए में जाकर फंस गई और 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या जो कार चालक था, जो 5 लोग जो उस कार में सवार थे, आरोपी जो सवार थे, क्या उनको इस बात की सूचना नहीं थी कि कार के पहिए में कुछ फंसा हुआ है? क्योंकि अक्सर जो है कुछ फंस जाता है या अटक जाता है तो कार में कुछ प्रॉब्लम होती है, कार धीरे चलती है या कुछ होता है, इसकी सूचना जो है ड्राइवर को पता चल जाती है। लेकिन उन 5 आरोपी को क्या इस बात की सूचना नहीं थी? क्या वो गाड़ी जो है पीकर चला रहे थे या कार के अंदर कुछ म्यूजिक सिस्टम चल रहा था? ये एक जांच का विषय है कि क्या उन आरोपियों को इस बात की सूचना नहीं थी कि 4 किलोमीटर तक टक्कर मारने के बाद वो बॉडी उसके अंदर फंसी रही गाड़ी के अंदर और वो यहाँ से ऐसे ही चली गई और अब तक पता नहीं चला। मैं आपको बता दूं कि ये PWD का रोड है, कुतुबगढ़ से गाड़ी जो है आगे जा रही थी, 4 किलोमीटर तक जो है बॉडी जो है घसीटते हुए आगे गई। और अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए यहीं पर जो चश्मदीद है दीपक नाम के, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वो पूरी वारदात को देखा लगभग 3 बजे के आसपास जब वो उन्होंने अपनी शॉप को खोला। डेयरी है यहाँ पर, आप देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। और वो दीपक नाम के शख्स से हमें पता चला कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ी जो है इसी कम से कम इसी स्पीड पर जो है गाड़ी जो यहाँ से जा रही थी। दिन के अंदर यहाँ पर कभी कभार जो है इस रोड पर जाम लग जाता है, लेकिन रात के वक्त में जो है ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता है। मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि उस दिन जो है जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए थे, दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। तो क्या उस दौरान जो है रात के समय में क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी इस रोड पर? ये भी एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस जो है अक्सर जो है सुरक्षा के बड़े बड़े वादे करती है और 31 की रात को जो है जगह जगह जो है सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग किए जाते हैं। लेकिन क्या इस रोड पर क्या दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी कि उनको इस बात की सूचना नहीं मिली? जो यहाँ के जो ओनर है दीपक, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने PCR कॉल करके इस पूरी वारदात का जो है पुलिस को बताया, उनको पूरी सूचना दी। मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से आगे जो है जगह जगह डैमेज हो रखे हैं। ये PWD का रोड है, तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस कारण हुआ है ये भी एक जांच का विषय है। क्या जो एक्सीडेंट हुआ था वो डैमेज कार की वजह से, डैमेज जो रोड है उसकी वजह से हुआ है या गाड़ी स्पीड में आ रही थी इसकी वजह से हुआ है? ये पूरा जाँच का विषय और दिल्ली पुलिस जो है पूरी जाँच पड़ताल कर रहा है। ठीक।
ऐसे आते हैं, टूल टैक्स पे भी कोई नहीं था, वहाँ पे टूल टैक्स वाले थे। और हम आगे तक चले जाते हैं, अवंतिका तक और आगे चले जाते हैं, वहाँ तक कोई भी नहीं था। 2-3 पुलिस वाले यहाँ पे ये उस टाइम पे 7:30 बजे के आसपास कंजावला चौक पे 2-3 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। वो अपना ट्रैफिक को इधर उधर करते रहते हैं और कोई उसका वो नहीं था। तो आपको लगता नहीं है कि एक बड़ी लापरवाही है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि 31 की नाइट जो है जगह जगह पेट्रोलिंग की जाती है, सुरक्षा को लेकर ऐसे तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सुनसान रोड पर जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा मैडम मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे भी ऐसे कहते हैं दिल्ली हमारी राजधानी, देश की राजधानी हमारी, उसमें जैसे राजधानी बताते हैं वैसा उसमें कोई नहीं है। जैसे भी बिहार है, यूपी है, वैसा ही माहौल। जैसे यूपी में तो बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल, जैसे आदिमानव जैसा होता है, जैसे जंगल राज होता है, वैसा काम हो रहा है। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहता। अब कोई भी आदमी है, आ जाओ, कोई भी अंदर बढ़ जाओ, बॉर्डर पे से किसी की तसल्ली नहीं होती। जितने भी मांस मिट्टी वाले गाड़ी वाले हैं, कोई नहीं पूछता, अपने पैसे लिए और अपने चलते कर दिए, बस यही काम होता है। क्यों, जहाँ तक हम देखते हैं उनका यही सवाल होता है और कोई नहीं होता। अच्छा, मैं एक और अगर बात मैं बोलूँ तो ये PWD की रोड है, जगह जगह मैंने देखा कि डैमेज है काफी ज्यादा, तो क्या एक्सीडेंट होने का ये एक कारण हो सकता है? ये सबसे मेन कारण यही होता है। जैसे इसमें जितने भी रोड खराब हो रहा है, जैसे 2 व्हीलर जितना भी व्हीकल चलता है उसमें खतरा ही खतरा होता है। क्यों, 4 पहिया वाला व्हीकल तो स्पीड में चलता है, 2 पहिया वाले तो देख के चलना पड़ता है। धुंध वगैरह होती है, सर्दी का मौसम होता है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है और इसका कोई भी समाधान नहीं होता है। एक आधी जगह पर इसको टुकड़ों को भर देते हैं, फिर वो पानी भर जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। इसका कोई रोड का समाधान कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। दोस्तों, इसी रोड पर जो है ब्लेनो कार इसी स्पीड के साथ जो है जा रही थी और बॉडी जो है अगले पहिए में फंसी हुई थी और 4 किलोमीटर तक ऐसे ही इसी स्पीड में आगे बढ़ती ही गई। और 5 व्यक्ति सवार थे, 5 जो आरोपी सवार थे, उनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनकी गाड़ी के अंदर एक बॉडी फंसी हुई है। मैं आपको बता दूं कि मृतका का नाम अंजलि है और अंजलि के परिवार में 2 भाई, अंजलि सबसे बड़ी है और अंजलि के परिवार में 2 भाई और 2 बहन हैं और माँ भी है। पिता की मृत्यु जो है पहले ही हो चुकी है और वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और 9-10 बजे एक इवेंट कवर करके वो अपने घर को लौट रही थी, तभी ये वारदात जो हुई। और इस रोड पर ही जो है गाड़ी जो है कम से कम 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए बॉडी को आगे ले गई। अब दिल्ली पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और क्या ये एक सोची समझी साजिश है या एक्सीडेंट हुआ, ये पूरी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है अपने तरीके से और जल्दी इसका खुलासा होगा। फिलहाल 5 आरोपी जो है पुलिस की कस्टडी में हैं और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 आरोपी जो उनमें से जो है कोई हेयर ड्रेसर का काम करता है, तो कोई आधार कार्ड बनाता है, तो कोई तरह तरह के काम, यानी ग्रामीण चालक है, तो इस तरीके काम करते हैं। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से वो भी कार में बैठकर वो कहीं जा रहे थे, कुतुबगढ़ से कहाँ जा रहे थे ये भी एक जांच का विषय है, उसका भी खुलासा जल्द होगा। और दिल्ली पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर एक बड़ा उठता है कि दिल्ली पुलिस 31 दिसंबर की नाइट को जो जगह जगह दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, पेट्रोलिंग की जाती है, चेक पोस्ट लगाए जाते हैं, तो क्या इस रोड पर दिल्ली पुलिस क्या पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी? दूसरी बात यह है कि ये जो अगर आप रोड देख रहे हैं ये जगह जगह से डैमेज है। एक्सीडेंट किस कारण से हुआ? डैमेज रोड की वजह से हुआ है, क्या कारण? ये पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा और जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है ये एक्सीडेंट, ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ में सायम परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।